इन साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्सपीडिएट डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन बच्चों की। और दूसरा क्या है, जो बॉटम पे बच्चे हैं वो क्या है, यानी अपना फिजिकल नहीं कर रहे हैं, रनिंग नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अभी भी बच्चों को कन्फ्यूजन बना हुआ है और ज़्यादा समय बचा नहीं है। सर्दियों की रनिंग है, बुरा हाल होने वाला है। पहले बता रहा हूँ, इसमें भी बुरा हाल हो रहा है। सच्चाई मेरे से छुपती नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। सर्दियों की रनिंग में जो बच्चा रनिंग करने वाला है वो बच्चा भी रनिंग नहीं कर पाता है। दूसरा, जिन बच्चों के नंबर कम है, यानी जिनका 2-4 नंबर ऊपर है, जैसे अलग अलग, जैसे जो मेरिट गई है अलग अलग कैटेगरी से जो संबंध रखते हैं, तो उस हिसाब से जिनके 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है, या मेरा इस तरह से कई बच्चों ने मुझे ऐसा बोला हुआ है, फ़ोन कॉल किया है कि मेरा 1 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, मैं करूं या ना करूं। सबसे पहला मेरा मतलब यह है कि जैसे आपका चाहे 2 नंबर ज़्यादा है, चाहे 4 नंबर ज़्यादा है, जितना भी है, आप अपने आप को खुश नसीब समझो। इस तरह से जैसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए कितने बच्चे थे, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद में अभी कितने रह गए, बहुत कम बच्चे। यानी आप ये समझो कि आपका इतनों के बीच में जब आपका नंबर पड़ा, 32 लाख के आसपास जब एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो उसके बाद में और अभी अभी कितने बचे हुए, बहुत कम बचे हुए। तो आप इतना तो समझो कि मेरा नंबर इसमें पड़ा, उसके बाद में होना होगा जो होते रहेगा। वक्त का और मौत का कोई पता नहीं, बुरा वक्त और मौत कब आ जाए इंसान को कुछ पता नहीं है। कौन सा वक्त तुम्हारे साथ कैसा हो जाए और कब किस्मत चमक जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिसका सब कुछ सही चल रहा होगा उसके साथ में एक साथ एकदम गलत हो जाएगा, और जिसका बिल्कुल ऐसा चल रहा होगा कि मेरा होने वाला है, नहीं होने वाला है, जो एवरेज वाला होगा, जो उसको जिसको बिल्कुल ये लग रहा होगा मेरा होगा नहीं होगा, बिना पैदे के लोटे की तरह लुढ़कता रहेगा और उसका हो जाएगा। इस वजह से सर्दियों की रनिंग की वजह से सभी से आग्रह में ये करता हूँ, अभी जिसने रनिंग चालू नहीं करी है वो अपनी रनिंग चालू करने। जिसके 4-5 नंबर एक्स्ट्रा है, बिल्कुल कन्फ्यूजन रखे ना, और फिर जो होगा वो होते रहेगा। आपका अपना कर्म है, उस चीज़ को करते रहो, उस तरह से आप चलते रहो। तो ये कन्फ्यूजन अपने अंदर बिल्कुल निकाल दो। और अभी भी हमारे पास हॉस्टल के अंदर जगह है, यदि आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और इसके अलावा और जो है, ये बच्चों में से इसमें से कोई बात करना चाहेगा तो मैं करवाता हूँ। अभी जैसे टाइम को लेकर के भी है। दूसरा, जैसे नंबर वाला जो कन्फ्यूजन है बेटा, थोड़ा सा ये निकालने की कोशिश करना। नॉर्मलाइजेशन पे बच्चा ये बात करेगा कुछ, ठीक है ना। चलिए। नमस्कार साथियों, मैं सूरज मिश्रा। और जैसा कि मैं आपके बीच में कुछ थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा, साथ ही साथ सर की जो गाइडेंस है उसको साझा करना चाहूँगा, और हमारे जो सारे मित्रगण खड़े हुए हैं इनके भी विचार साझा करना चाहूँगा। एक शब्द है नॉर्मलाइजेशन, जो आज के डेट में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा परेशान किए हुए है। नॉर्मलाइजेशन किसी बच्चे के लिए ये अभिशाप का काम कर रहा है, तो किसी बच्चे के लिए भाग्य का काम कर रहा है। समझ किसी को नहीं आ रहा है, विद्यार्थियों को छोड़ो, बड़े बड़े टीचरों को नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ तक कि आयोग भी नहीं समझ रहे हैं। बेशक उसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अच्छे विद्यार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी पीएससी की, या बीपीएससी की बात करेंगे। अभी हाल ही में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सारे बच्चे अगर उन चीज़ों नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां हैं। उसको हर आयोग को, चाहे वो कोई भी आयोग हो जो नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करता है, उस पर उसको अमल करना चाहिए कि क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के भविष्य के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, कि एक सरकारी नौकरी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किसी भगवान के समान होता है। और रही बात, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं, बॉटम लाइन पे हैं, उनके साथ भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल हताश और निराश ना हो, क्योंकि ना हमें पता है, ना जितने अनुमान लगाने वाले लोग हैं। क्यों सर, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल। जितने अनुमान लगाने वाले लोग हैं, किसी को इस बात का बिल्कुल नहीं पता है कि इस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा हुआ है, इस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा हुआ है। वो डाटा सिर्फ आयोग के पास है, और हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत। सिर्फ हम ट्रिपल D का फार्मूला अपना के अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। वो कभी भी, आज हमारा इस क्षेत्र में अगर हम शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो हमें 3 चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक तो क्या कहते हैं, हमको अपने क्या कहते हैं वो डिसिप्लिन पे, पहली चीज़।
और मैं बता दूंगा उसको, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। DDD का जो फार्मूला मैंने अपना अप्लाई किया था वो मैं आपको आगे अवगत करा दूंगा। यही सब सारी चीज़ें हैं। और जो बॉटम लाइन पे बच्चे बैठे हुए हैं वो विशेषकर ध्यान दें कि भाग्य उनके साथ कभी भी उलटफेर कर सकती है। कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और ना निराश होने की ज़रूरत है। जो अपने हाथ में है उसको किया जाए, वही हमें बेहतर की ओर ले जाएगा। बस अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देता हूँ। देखिए, बच्चे ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और मैंने भी आपको बताते रह रहा हूँ। सिर्फ आपको अपना कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं हम लोग। ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कोई गलत काम के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ये चीज़ यदि आप करोगे, मान लीजिए आपका नंबर नहीं पड़ा। ये पहले भी जब हम आपसे बात करते थे, इससे बहुत पहले 2-3 महीने से हमारे वीडियो लगातार चल रहे, तब भी हम आपको यही बोलते थे कि आप जो अपना कर्म करो। और उसके बाद में कर्म करने के बाद में भी देखो कितने बच्चे बाहर हो गए। अभी इतने बच्चे जो अभी आप लोग रह गए हो, तो अभी भी आपको कर्म करना है। और एक चीज और याद रखना, आप जब नौकरी भी लग जाओगे तब भी आप कर्म करोगे। जब आप कर्म नहीं करोगे, अपने कर्म से मुंह मोड़ोगे, आपको यहां तो क्या ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात को हमेशा के लिए। और अगला चीज ये है कि जिनके हम बार बार बोल रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन 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 एक ऐसा फंडा है। इसमें एक बच्चे ने लिखा था, वो बात मुझे याद आ गई कि ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये घोटाला है। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज के टाइम में, मैं जब फौज में था, मैं आपको सत्य बात बोलने की कोशिश करूंगा। मुझे अभी लगभग 2 साल पेंशन आए हो गए, 2 साल से ज्यादा ही होने जा रहा होगा। तो उससे पहले मैं फौज के हिसाब से चल रहा था। मैं आपको सही बता रहा हूं, यहाँ के जो मुझे जो सिविल माहौल के जो फंडे मिल रहे हैं अभी, तो लोग कितना क्या झूठ बोलता है क्या नहीं बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता उन चीज़ों पर। तो आपको मैं सही बता रहा हूं, लेकिन लोग जो है एक एक पैसे पे अपनी नीयत खराब करते हैं और ये चीज़ें देखी गई हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भर्ती आयोग गड़बड़ कर रहा है या वो गड़बड़ कर रहा है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। लोगों की मानसिकता बहुत खराब है, इसलिए अपने आप पे भरोसा करें, अपने आप पे विश्वास करें, अपना कर्म करें, दूसरों को ना देखें, अपनी जो आपकी जो स्पीड है उसको बरकरार रखें, तभी आपका जो है भविष्य बन सकता है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।